उधर। एयू जयपुर मैराथन के 14th एडिशन के एक्सपो का विधिवत उद्घाटन उप महापौर पुनीत कर्नावट साहब हमारे साथ हैं, एससी गणेशिया साहब हैं और सुरेश मिश्रा जी हमारे साथ हैं। फोर्टीन्थ एडिशन और बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं लोगों के उत्साह है इस एक्सपो में। वेब एक्सपो आप लोगों के बीच आइए बात कर लेते हैं। हमारे साथ उप महापौर पुनीत कर्नावट साहब हमारे साथ हैं। चले मुख्य मंच तक हम पहुंच रहे हैं। वहां पर दीप प्रज्वलित कर इस एक्सपो का विधिवत उद्घाटन। एयू जयपुर मैराथन 14th एडिशन इनिशिएटिव बाय वर्ल्ड ट्रेड पार्क संस्कृति युवा संस्थान। दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की जाए। जयपुर मैराथन का ये 14th एडिशन जिसका बिग एक्सपो इस वक्त आप लोगों के बीच में आप देख पा रहे हैं इस वक्त, और दीप प्रज्वलित कर इसकी विधिवत शुरुआत जयपुर नगर निगम ग्रेटर से उप महापौर पुनीत कर्नावट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। संस्कृति युवा संस्थान से सुरेश मिश्रा जी, साथ ही एससी गणेशिया साहब हमारे बीच मौजूद हैं। दिनेश सर हमारे साथ मौजूद हैं। मुकेश मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। गब्बर कटारा जी हमारे साथ हैं इस वक्त। ये एक नई ज्योति है जो खासकर इस शहर को स्वस्थ रखने की और स्वच्छ रखने की मुहिम के साथ आगे बढ़ रही है। और इस शहर को किस तरीके से स्वस्थ रखा जाए, किस तरीके से स्वच्छ रखा जाए,
सर्वकार्येषु सर्वदा धन्यवाद सर आप सभी का इस विधिवत शुरुआत के लिए। हाँ, जिस तरीके से इस शहर को स्वस्थ रखने की बात है, स्वच्छ रखने की बात है, इको फ्रेंडली बनाने की बात है, इस बार का जो बैग है जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये कॉटन बैग है जिसका विधिवत आप लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। इस कॉटन बैग को वर्ल्ड ट्रेड पार्क और संस्कृति युवा संस्थान का एक इनिशिएटिव और इवेंट बाय IIMR AU जयपुर मैराथन। विधिवत उद्घाटन के बाद आप सभी के बीच में ये है बिब एक्सपो जो 14th एडिशन है AU बैंक जयपुर मैराथन का। मैं आइए सर। AU बैंक जयपुर मैराथन 14th एडिशन, आपसे कल भी बात हुई, आज फिर वही बिब एक्सपो, लोगों का बहुत ज़बरदस्त उत्साह, इसमें सब पे तो बात करेंगे, परंतु आज एक समाचार की कहीं न कहीं सुर्खियाँ कहीं न कहीं जयपुर शहर को कुछ अलग बताती है, क्योंकि इस जयपुर शहर में कहीं उत्सवों का शहर है और ये भी मैराथन भी एक उत्सव है। क्या कहना चाहते हैं? जयपुर की पहचान, आधुनिक जयपुर की पहचान जिन चीज़ों से है, उनमें ये जो आपका वर्ल्ड ट्रेड पार्क और संस्कृति संस्था के इनिशिएटिव से शुरू हुई मैराथन है, उसका भी अपना एक प्रमुख स्थान है। और इसमें जिस बड़ी संख्या में लोगों का उत्साह है, और कल से मेरे पास भी लगातार फ़ोन आ रहे हैं, क्योंकि सुरेश जी ने जो 5 किलोमीटर का ड्रीम रन है, उसका रजिस्ट्रेशन ही फ्री कर दिया है। उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ आएँ, और मैं समझता हूँ कि जितनी बड़ी संख्या में आप लोगों ने तय किया है, मुझे लगता है कि ये संख्या 1 लाख से पार जाने वाली है। और जयपुर का जो उत्सव प्रियता है, जयपुर जो सेलिब्रेशन की सिटी माना जाता है, जो जयपुर त्योहारों का शहर माना जाता है, वो एक बार वापस से प्रमाणित होने वाला है। आज अखबार की सुर्खियां थी कि अब इस जेलन मार्ग पर कोई मैराथन नहीं होगी, और इन अखबार की सुर्खियों को लगता है कि इस शहर से कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को वंचित किया जाने की कवायद है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही नासमझी भरा कोई विचार था। किसके दिमाग में ये विचार आया, मुझे समझ नहीं आ रहा है। शहर जीवंत शहर है, शहर में उत्सव होने चाहिए, और मैराथन के अपने वेरियस एस्पेक्ट हैं। एक वर्ल्ड मैप पर पूरे जयपुर की एक अलग तरीके की पहचान बनी है, और उसको रोकने की कोशिश अगर किसी भी स्तर पर हुई है, तो मैं समझता हूँ कि इसकी मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, जयपुर नगर निगम, हम स्थानीय सरकार हैं जयपुर के, जयपुर ग्रेटर के अंदर ये इलाका आता है। आप आज भी कीजिए, कल भी कीजिए, हमेशा कीजिए, और हमेशा मैराथन और बाकी उत्सव भी यहाँ मनते रहें। उसकी जिम्मेदारी जयपुर नगर निगम के नाते हमारी है, हम पूरी करेंगे। प्रशासन को कहीं दिक्कत आ रही होगी तो उनके साथ बैठकर बात करेंगे। जयपुर शहर के नागरिक पूरी तरीके से सिविलाइज्ड हैं, एक सहयोग करने की दृष्टि से वो आगे आकर काम करते हैं। इस प्रकार का विचार आना भी बहुत अजीब सा है। मैं समझता हूं कि कल ये बात हमेशा के लिए समाप्त हो जानी चाहिए। यह भी होगा, 14th एडिशन भी होगा, 15th भी होगा, 16th भी होगा, और सब जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर होंगे। धन्यवाद सर। सुरेश मिश्रा जी हमारे साथ हैं इस वक्त। सुरेश मिश्रा जी से बात करना चाहूँगा। जिस तरीके से बात हो रही थी, आप तो इनिशिएटिव ले रहे हैं इसको पूरे को, एक चीज़ और भी है कि क्या वाकई में ये शहर कहीं ना कहीं अब अपनी पुरानी विरासत को संभालने में मुश्किल दे रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है।
कुछ लोगों के मन में खुराफात पैदा होती है, कई बार घर बैठे बैठे सोच लेते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए या आदमी इकट्ठे नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसमें मेहनत करनी पड़ती है। पूरे विश्व के लोग दौड़ने के लिए आ रहे हैं, 25 देशों के, साथ ही 70 सिटी से लोग आ रहे हैं। तो ये जयपुर की पहचान को पूरे विश्व स्तर पर पहचान दिलाने की मैराथन है। इसके बारे में एक छोटा सा विचार भी ये बनाना कि हम इन मैराथनों को बाहर शिफ्ट करेंगे। ये एक उत्सव है, और कल को आप कह देंगे तीज बंद कर दीजिए, कल को कहेंगे गणगौर बंद कर दीजिए, कल को कहेंगे कि ताजिए बंद कर दीजिए। तो ये उत्सव हैं जिनके माध्यम से लोगों को जोड़ा जाता है, लोगों की स्पिरिट डेवलप होती है, उस शहर के प्रति लोगों की भावना पैदा होती है। लोग कहते हैं लंदन में मैराथन होती है, तो लंदन से ज़्यादा बिजी शहर हमारा नहीं है, मुंबई से ज़्यादा बिजी हमारा शहर नहीं है। मुंबई में मरीन ड्राइव पर 8 हॉस्पिटल आते हैं आसपास, उसके बाद ही मैराथन होती है। तो हम तो खुद कहते हैं कि मैराथन एक उत्सव है, लोगों को जोड़ने का, लोगों में फिटनेस के प्रति अवेयरनेस पैदा करने का। इस उत्सव को तो हम लोग लगातार करते रहेंगे, कोई दबाव और किसी प्रकार की बात को मानने वाले नहीं है। एक बात और सुरेश सर की एक चीज आपको लगता है कि जो सरकार है वो सरकार कहीं ना कहीं इस उत्सव को अपना नहीं मान रही, इसको पर्सनलाइज करके मान रही, ऐसा आपको लगता है कहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये उत्सव सबका उत्सव है। जयपुर नगर निगम इसमें जुड़ा हुआ है, राजस्थान पुलिस जुड़ी हुई है, पुलिस कमिश्नर जुड़ी हुई है, आर्मी जुड़ी हुई है। तो इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं सरकारी संस्थानों से। चलिए, चलिए चलिए, जिस तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 14th एडिशन, आप गवाह हैं जिस तरीके से ये अपना परवान लेती जा रही है मैराथन, उसको किस तरीके से देख रहे हो? और इस बार 14th एडिशन में क्या खास आपकी तरफ से? मैराथन पिछले लंबे अरसे से होती चली आ रही है, हर साल कुछ न कुछ नया हो रहा है, और साथ साथ मैराथन को अब विश्व में लोग जानने लग गए हैं। हम लंदन में जब गए थे तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने हमने जयपुर मैराथन का लोगो उठाया था। हमारे पीछे पीछे 5000 विदेशी लोग दौड़ने लग गए थे। जयपुर मैराथन जो है दिन ब दिन अपना एक अलग मुकाम, अलग स्थान पा रही है। और आज मुझे अनफॉर्चुनेट मैं कहूँगा, आज सुबह ही मैंने जब अखबार में पढ़ा कि जयपुर मैराथन का जो है मार्ग बदल रहे हैं जैन मार्ग से, तो मैं समझता हूँ पुलिस और प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। ये मैराथन हमारी स्वयं की मैराथन नहीं है, ये सारे जयपुर की, पूरे हिंदुस्तान की मैराथन है। और इससे क्या है कि पूरे विश्व में विश्व बंधुत्व की भावना पैदा हो रही है, जयपुर क्लीन, जयपुर ग्रीन की भावना लोगों में जाग रही है, हेल्थ के प्रति अवेयरनेस हो रही है। तो इस पर सबको इस पर ये सोच करके जो है कि जयपुर मैराथन को जो है हमें सहयोग करें, और सब लोग जो है दौड़ें, अच्छा सोच रखें, और साथ साथ पुलिस और प्रशासन जो है और गवर्नमेंट जो है इसमें हमेशा जो है साथ दे, सहयोग करे। इसके 3-4 दिन की जो भी कवायद है उसको कहीं ना कहीं सिक्योर्ड करते हैं अपनी सिक्योरिटी सर्विसेज से। गब्बर जी, खासकर 14 साल का ये सफ़र हो गया है और इस शहर को हर बार कुछ नया देने की कोशिश की जा रही है, क्या खास कहना चाहते हैं? देखो, मैं यही कहना चाहूँगा कि मुकेश जी भाई साहब और सुरेश जी भाई साहब ने जो जयपुर के लिए किया है कि भाई यूथ को एकदम ये एक बहुत अच्छा मैसेज जयपुर राइट्स के लिए और पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को जा रहा है, जिसके लिए मैं सुरेश जी भाई साहब, मुकेश जी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और ये जयपुर मैराथन ऐसे ही आगे प्रगति के पथ पे बढ़ती रहे, और सबको शुभकामनाएं इसके लिए। थैंक यू। धन्यवाद सर। जिस तरीके से बात हो रही है, शिवा गौड़ मेरे साथ हैं इस वक्त यहाँ पर, जो कि हमारी पूरी कार्यकारिणी में एक प्रमुख स्थान रखते हैं। शिवा, जिस तरीके से इस 14th एडिशन को गढ़ा गया है, जिस तरीके से सारी बात हो रही है, कल का दिन भी एक्सपो में रहेगा, परसों सुबह 3 बजे भोर कहीं लोग दौड़ेंगे, 12 डिग्री का कहीं जिस तरीके से फोरकास्ट है कि 12 के आसपास का टेम्परेचर रहेगा, एक हल्की सी ठंड रहेगी,
और उस ठंड के बाद फिर अभी तो इस वक्त थोड़ी गर्मी है, पर उस रात को थोड़ी सी ठंड रहेगी। लोग अलग अलग जगह से आ रहे हैं। खास जो सारी कार्यविधि है उस पर खास क्या बात? सर बात एक्चुअली ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कभी ठंड पड़ रही है, कभी गर्मी पड़ रही है, कभी फॉग हो रहा है, ओस गिर रही है, अभी हमने कुछ दिन पहले देखा बरसात आ रही है। पर मुद्दा ये है कि जिसको एक बार दौड़ने का चस्का लग गया उसके लिए सर्दी, बारिश, धूप, बरसात ये सब सेकेंडरी हो जाता है। प्राइमरी ये है कि उनको पता है कि पिछले इतने सालों से एयू मैराथन, जयपुर मैराथन एक तरीके से एक इवेंट नहीं है, ये ऐसा समझिए कि हम लोग आज खत्म होते ही 5 को खत्म होते ही हम अगले साल का वेट करेंगे कि कब ये अगले साल दोबारा आएगी। सो बेसिकली एक तरीके से एक त्यौहार हो गया है जयपुर वासियों के लिए, और काफ़ी जयपुर से बाहर से भी काफ़ी लोग आते हैं, नेशनल इंटरनेशनल लोग आते हैं। सो ये वेदर इज़ नॉट अ बाउंडेशन फॉर अस। अब हम लोग को ऐसा, इसको मैं अगर सही शब्दों में बोलूँ तो ऐसा चस्का लगा है इस मैराथन का कि हम लोग चाहे कैसा भी वेदर हो, कैसी भी कंडीशन हो, हम भागने वाले, दौड़ने वाले दौड़ेंगे ही दौड़ेंगे। सो ये मैं जितने भी रनर्स हैं उन सबको मेरा एक बहुत बड़ा वो ऑल द बेस्ट है, अप्रिसिएशन है कि जो भी 5 तारीख को दौड़ रहे हैं, चाहे वो 3 बजे से दौड़ रहे हैं, जिसकी तैयारी वो इतने महीनों से कर रहे हैं, सो उसके लिए ऑल द बेस्ट। और मिलते हैं सब 5 तारीख को। धन्यवाद। और जिस तरीके से बहुत सारी बातें हुई, सबसे बात की गई, कुछ देर में हम कुछ यहाँ पर जो रनर्स आए हुए हैं, जो अपना बिब लेने आए हैं, जिन्हें अपनी एक पहचान दी जाती है, एक नंबर दिया जाता है, वो आप तक उनसे बात करेंगे कुछ देर में आप लोगों से।